यूएफसी की हिस्ट्री के सबसे डोमिनेंट और सबसे खतरनाक फाइटर माने जाने वाले हमजात चिमाएव ड्रिकस डुप्लेसी के अगेंस्ट यूएफसी 319 में अपने करियर का पहले टाइटल फाइट लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमजात की लाइफ स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमजात की तो पूरी जिंदगी ही किसी फाइट से कम नहीं है। 1994 में चेचन वॉर के दौरान चेचनिया रिपब्लिक में हमजात चिमाएव का जन्म होता है। उनके घर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भयंकर गोलाबारी चल रही थी और वॉर लड़ा जा रहा था। लेकिन ये वॉर ना तो हमजात की कामयाबी ना ही उनके सपनों को जरा भी ठेस पहुंचा पाया। हमजात चिमाएव ने महज 5 साल की उम्र में रेसलिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और देखते ही देखते वो अपनी उम्र से 5 साल और 10-10 साल बड़े बच्चों को पटकने लगे थे। हमजात के बड़े भाई आर्टर चिमाएव ने एक बार बताया था कि हमजात बहुत ही ज्यादा बदमाश बच्चे थे और आए दिन बाकी लड़कों के साथ स्ट्रीट फाइट में इंगेज होते थे। हमजात चिमाएव ने 18 साल की उम्र से पहले ही रशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। हमजात चिमाएव का बस एक ही सपना था, अपने घर का नाम रोशन करना और अपनी मां और अपने परिवार की गरीबी मिटाना, अपने बड़े भाई का हाथ बटाना। इसीलिए हमजात चिमाएव के बड़े भाई आर्टर चिमाएव स्वीडन शिफ्ट हुए थे और उन्होंने पूरे परिवार समेत हमजात को भी स्वीडन में बुला लिया था। हमजात ने स्वीडन पहुंचकर एक चिकन फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी स्टार्ट की। लेकिन वो अपना देश भले ही छोड़ गए हों, लेकिन रेसलिंग के लिए अपने प्यार को अपने साथ लेकर के गए थे। हमजात ने स्वीडन में भी अपने रेसलिंग की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा और पहले 86 किलोग्राम और उसके बाद 92 किलोग्राम में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। उसके बाद हमजात ने अपने बड़े भाई से जिद की कि वो मिक्स मार्शल आर्ट यानी कि एमएमए की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। शुरू में तो उनके बड़े भाई इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमजात को अपने सपने पूरे करने की इजाजत दे दी। हमजात चिमाएव ने स्टॉकहोम के ऑल स्टार जिम को ज्वाइन किया और एमएमए की ट्रेनिंग स्टार्ट की। इसी जिम में यूएफसी लाइट हैवीवेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर अलेक्जेंडर गस्टफ्सन भी ट्रेन करते थे। रेसलिंग में और फाइटिंग में तमाम अपने जिम के फाइटर्स को पीटने के बाद हमजात चिमाएव ने अपने कोचेस को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया था। हमजात चिमाएव के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो उनके कोचेस ने उनके वर्क एथिक्स से इंप्रेस होकर हमजात चिमाएव को जिम में ही सोने की और रहने की इजाजत दे दी। दिन में 3 बार हमजात चिमाएव ट्रेनिंग करते थे और जिम में ही सोते थे, जिम में ही रहते थे। देखते ही देखते 2018 में ब्रेव एमएमए में हमजात चिमाएव का प्रो डेब्यू होता है और अपनी पहली ही फाइट में वो अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। यहां तक कि इस वक्त यूएफसी मिडिलवेट डिवीजन का हिस्सा इकरम अलिस्कराव भी हमजात के कहर से नहीं बचते और उनको भी ब्रेव एमएमए में हमजात चिमाएव नॉकआउट कर देते हैं। 2020 में हमजात चिमाएव को ब्रेव वेल्टरवेट टाइटल शॉट मिलता है, लेकिन उससे ठीक पहले कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये टाइटल फाइट डिले हो जाती है और उसी वक्त हमजात चिमाएव पर नजर पड़ती है यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट की। डेना व्हाइट उन्हें यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं और अपनी पहली ही फाइट में जॉन फिलिप्स को हमजात चिमाएव पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं और सबमिशन से उनको हरा देते हैं। उसके ठीक 10 दिन बाद हमजात चिमाएव अपने दूसरे ओपोनेंट को भी फिनिश कर देते हैं और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट यूएफसी फाइट नाइट में लियन एडवर्ड्स के खिलाफ डेना व्हाइट उनका बुक करते हैं। लेकिन उस फाइट से ठीक पहले लियन एडवर्ड्स और हमजात चिमाएव दोनों को कोविड हो जाता है। लियन एडवर्ड्स तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमजात चिमाएव बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर देते हैं कोविड-19 की वजह से। एक बार 2021 में हमजात चिमाएव इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर देते हैं कि वो अपने हेल्थ से बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब वो एमएमए में कंपीट नहीं कर सकते और वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद फैंस को बहुत बड़ा सदमा लगता है, लेकिन डेना व्हाइट उसके कुछ दिनों बाद ये बात पूरी तरीके से साफ करते हैं कि हमजात का ये डिसीजन सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन था, वो अभी भी यूएफसी रोस्टर का हिस्सा है। 30 अक्टूबर 2021 को ली जिंगलियांग के अगेंस्ट एक बार हमजात चिमाएव वापसी करते हैं और टेक्निकल सबमिशन से उनको भी फिनिश कर देते हैं। लेकिन उसके बाद गिलबर्ट बर्न्स के रूप में हमजात चिमाएव को एक टफ चैलेंजर का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये फाइट वो जीत जरूर लेते हैं, लेकिन उनका फिनिश स्ट्रीक पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और ये विक्ट्री उनको मिलती है पहली बार उनके करियर में यूनानिमस डिसीजन से। हालांकि उसके बाद केविन हॉलैंड
ओपोनेंट के अगेंस्ट एक बार फिर से हमजात चिमाएव बहुत ही जबरदस्त वापसी करते हैं 9 अप्रैल 2022 में और उनको फिनिश कर देते हैं इन द फर्स्ट राउंड। उसके बाद 2023 में कामरू उस्मान के अगेंस्ट उनकी फाइट बुक करी जाती है इन द वेल्टरवेट डिवीजन, जहां पर वो वेट भी नहीं कर पाते हैं और उसके बाद कामरू उस्मान के अगेंस्ट भी वो उनको फिनिश करने में नाकामयाब रहते हैं और डिसीजन से ही हमजात चिमाएव को उनकी विक्ट्री मिलती है। सबका मानना था कि हमजात चिमाएव को अब वेल्टर वेट छोड़ करके मिडिल वेट में चले जाना चाहिए क्योंकि उनको वेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और हमजात ने ठीक ऐसा ही किया। रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट यूएफसी मिडिल वेट डिवीजन के नंबर 1 कंटेंडर की फाइट होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले एक बार फिर से हमजात चिमाएव को सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। खुद यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि हमजात चिमाएव बहुत ज्यादा बीमार हैं और वो इस फाइट में कंपीट नहीं कर सकते। सबको ऐसा लगा था कि हमजात चिमाएव का करियर अब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट ही हमजात चिमाएव अक्टूबर के महीने में वापसी करते हैं। सबको लगा था कि रॉबर्ट विटेकर फिनिश कर देंगे इस बीमार हमजात चिमाएव को, लेकिन पहले ही राउंड में वो रॉबर्ट विटेकर को सबमिट कराते हैं रियर नेकेड चोक से और उनके दांत भी तोड़ देते हैं। और अब हमजात चिमाएव का निशाना है यूएफसी मिडिल वेट डिवीजन का टाइटल, जहां पर उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट है जिसका नाम है ड्रिकस डुप्लेसी। ड्रिकस डुप्लेसी ने साफ कर दिया है कि वो हमजात चिमाएव की विन स्ट्रीक को तोड़ कर रहेंगे और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। तो क्या आपके हिसाब से ड्रिकस डुप्लेसी हमजात चिमाएव को रोकने में कामयाब हो जाएंगे या फिर हमजात चिमाएव की कामयाबी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और वो बनेंगे यूएफसी के मिडिल वेट चैंपियन? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाओ ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।